क्लास 12th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो क्या होता था, अपने पास में किसी एक पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा था वो होता था। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, एक पॉइंट चार्ज को एक पोजीशन से हम दूसरे पोजीशन के ऊपर जब ले जाने में जो वर्क डन होता था वो कहलाता था। ठीक है, इन दोनों का हमें रिलेशन देखना है। अगर आपको अभी याद नहीं है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है या पोटेंशियल क्या होता है, तो सबसे पहले आप रिवाइज करिए इन दोनों को, फिर ये आगे देखिएगा क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लेट अस अज्यूम अपने पास में दो सरफेस हैं। ठीक है, दो सरफेस को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट एक कोई ये सरफेस है मेरे पास में, लेट अस अज्यूम इस तरीके से कोई भी एक रफली सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस कंसिडर कर लिया। सेकंड इसके ऊपर में, ठीक है, जस्ट इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर में मेरे पास में कोई एक और सरफेस है। ठीक है, इस तरीके से मान लिया ये एक ऐसे मेरे पास में सरफेस है। ठीक, सेम ऐसा ही ये दो सरफेस हैं, ऊपर नीचे हैं ये दोनों के। ठीक है, इसका पोटेंशियल कंसीडर किया मैंने v। ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल कंसीडर किया v माइनस डी वी। अब ये v माइनस डी वी क्यों है, देखो अपने पास में पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता था, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था v इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। ठीक है, और ये मेरे पास में डिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, dr। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखो, एक सतह तो ऐसे है और एक इसके ऊपर इस तरीके से। अब जैसे जैसे ये ऊपर होता जाएगा मतलब डिस्टेंस क्या r बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, और क्योंकि v मेरे पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इस r के। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा ये r बढ़ेगा उतनी ज़्यादा v की वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस अगर थोड़ा सा dr ही बढ़ा है तो इसलिए मेरे पास में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। और कितना डिक्रीज किया, लेट अस अज्यूम dv से वो डिक्रीज कर गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है, इन दोनों का रिलेशन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और किसका, अपने पास में पोटेंशियल का। लेट अस अज्यूम ये मेरे पास में डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये बी सरफेस है, ये ए सरफेस है। ठीक है, दोनों का नाम दे दिया। अब वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो वर्क डन क्या होगा अपने पास में, दैट इज वर्क डन बी से ए तक, ए से बी तक, दैट इज ई माइनस डी आर। ठीक है, ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि जो मेरे पास में पोटेंशियल है वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अपवर्ड की तरफ में जा रहा है और डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब देखो वर्क डन क्या कहलाएगा अपने पास में, वर्क डन होता था अपने पास में चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज वी ए माइनस वी बी। ठीक, ये वर्क डन होता था, लिख देते हैं, दैट इज कहाँ से, ए टू बी तक के लिए। तो अब दोनों की वैल्यू पुटअप करते हैं। वी ए के लिए तो हमने कंसीडर किया है क्या, वी। ठीक है, ये वी ए का पोटेंशियल है, और वी बी का क्या कंसीडर किया है, वी माइनस डी वी। तो वैल्यू पुटअप रखते हैं, इसके अंदर में क्या आ जाएगा अपने पास में, दैट इज वी माइनस, ठीक है, वी माइनस ऑफ डी वी। ठीक है, ये आ गया। इसको जब माइनस सोल्व करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में, अकेला डी बचेगा। दैट इज वर्क डन आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ये अपने पास में सेकंड कंसीडर करते हैं, दैट इज बी ए क्या आ गया अपने पास में, डी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई अपने पास में सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर दोनों को क्या करें हम कंप्यूट करते हैं तो देखो क्या आएगा। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को, ये भी मेरे पास में वर्क डन के बराबर है और ये भी वर्क डन के बराबर है, दोनों को बराबर पुटअप कर देते हैं। दैट इज डी बराबर होगा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर के। तो डी बराबर है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर के। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। अब यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं ई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, दैट इज डी वी अपॉन में डी आर माइनस। ठीक है, ये आ गई अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, किसके रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल को लिख भी सकते हैं हेयर, नेगेटिव साइन shows that the direction किसकी,
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब देखो ये कंडीशन निकाली है हमने नॉर्मल के लिए, अगर इसी को हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालें, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालें या जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालें, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो देखो अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज ई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग में माइनस ऑफ डेल वी अपॉन में नीचे क्या डी एक्स, ठीक है। इसी प्रकार अगर ई वाई के लिए निकालें तो क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस ऑफ डेल वी अपॉन में क्या डेल वाई, और इसी प्रकार अगर ई जेड के लिए निकाले तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ डेल वी अपॉन में क्या डेल जेड, ठीक है। ये तीनों एक्सिस के अलोंग निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम इसको और किस नाम से भी जानते हैं, इसको नाम से जानते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से भी, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बुलाते हैं। तो ये था अपने पास में रिलेशन किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में।